राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, ये रिश्ता है भरोसे का, भावनाओं का और सनातन संस्कृति की अनमोल सीखों का। आपने भी शायद सुना होगा, राखी का त्यौहार है भाई बहन का प्यार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों श्रावण पूर्णिमा को ही राखी मनाई जाती है, क्यों नहीं चैत या कार्तिक को? क्यों रक्षाबंधन को रक्षाबंधन कहा जाता है, प्रेम बंधन या कोई और बंधन क्यों नहीं? और रक्षाबंधन के त्यौहार पर ग्रहों का क्या होता है ऐसा मेल? चलिए मैं आपको एक ऐसी बातें बताती हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। मैं हूँ आपकी होस्ट रचना सिंह। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर और वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट करिएगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि राखी कोई फैंसी फेस्टिवल नहीं है जो बस फ़ोटो खिंचवाने और इंस्टा स्टोरी डालने के लिए हो। दोस्तों, ये सनातन धर्म की हजारों साल पुरानी परंपरा है, पूरी वैज्ञानिकता, भावनात्मकता और आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई। तो इसमें बहुत सारे ऐसे राज छुपे हुए हैं जो हम लोग सनातन धर्म के होने के बावजूद नहीं जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है राखी। तो सबसे पहली बात करते हैं कि पहला कारण होता है श्रवण नक्षत्र का गहरा रिश्ता होना रक्षाबंधन से। सबसे पहले ही बात करते हैं कि श्रावण पूर्णिमा की। अब नाम से ही समझिए, श्रावण पूर्णिमा, श्रावण यानी श्रवण, और श्रवण का मतलब होता है सुनना। अब सोचिए दोस्तों, जब माँ बाप नहीं होते तो हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक ऐसा इंसान जो हमारी बात सुन ले। कई बार दिल की बात, दर्द, फिक्र, चाहत जो होती हैं सब अंदर ही रह जाती हैं। मायके में जब माँ बाप होते हैं जो सब सुन लेते हैं। अब वही उम्मीद बहन को अपने भाई से होती है। इसलिए श्रवण नक्षत्र के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और इस भावना के साथ बांधती है कि भैया तू मेरी बातें सुनेगा जैसे माँ बाप सुनते थे, तू मेरी भावनाओं को समझेगा। इस दिन का नक्षत्र ही श्रवण होता है, यानी सुनने की शक्ति देता है। इसलिए रक्षाबंधन श्रवण पूर्णिमा को ही आता है, ना कि किसी और दिन। तो ये बहुत ही गहरा संबंध है जिसको हम लोग सनातन धर्म, हिंदू धर्म के होने के बावजूद नहीं जानते हैं। सेकंड कारण देखते हैं, रक्षाबंधन ही क्यों होता है, प्रेम बंधन या और कोई बंधन क्यों नहीं? तो ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट होता है। क्योंकि ये त्यौहार रक्षाबंधन क्यों कहलाता है? क्योंकि दोस्तों जो मेंस का माइंड होता है, आदमियों का जो माइंड होता है, वो सबसे पहले पूछता है कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। और सच बताऊं, अगर इस त्यौहार का नाम प्रेम बंधन होता ना तो आधे भाई बोल देते, जा बहन प्रेम बहुत मिल रहा है मुझे, तेरे प्रेम की ज़रूरत नहीं है मुझे। पर रक्षा, ये सब सुनते ही भाई अलर्ट हो जाते हैं। अरे मेरी रक्षा होगी, चलो बहन को बुला लो। बहन को बुला के राखी बंधवा लेते हैं। लोभ में ही सही, पर भाई आएगा, राखी बंधवाएगा, बहन का चेहरा देखेगा और एक बार फिर उस रिश्ते को जिएगा। तो इस शब्द रक्षा में बहन के प्रेम से ज़्यादा भाई की आस्था जुड़ जाती है और रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां भावना के साथ साथ विश्वास हो। तीसरा जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है बहन का मायके लौटना, यानी लक्ष्मी का पुनः प्रवेश। दोस्तों, जब लड़कियां शादी करके अपने घर से विदा होती हैं तो आपके साथ आपके घर भी थोड़ा सा खाली हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एक बेटी नहीं जाती, एक लक्ष्मी जाती है। आपने सुना होगा ना, बेटी आई मतलब लक्ष्मी आई। जब भी बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि लक्ष्मी आई है। तो जब लक्ष्मी जाती है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा घर से कम हो ही जाती है। अब साल में एक बार रक्षाबंधन पर वह लक्ष्मी अपने घर लौटती है, अपने पीहर आकर कहती है, भैया चिंता मत कर, मेरी कृपा अब भी इस घर पर बनी रहेगी। इस दिन बहन केवल राखी नहीं बांधती, वो आशीर्वाद भी देती है। मायके की समृद्धि फिर से जगती है। वो मिठाई, वो मुस्कुराहट, वो भाई की थाली, सब में एक अंश होता है देवी का। और चौथा सबसे मुख्य कारण, मेन रीज़न होता है ग्रहों के मिलन का, शुक्र और मंगल की ऊर्जाओं का मिलन का।
अब सुनिए सबसे रहस्यमयी और अद्भुत बात। भाई की कलाई यानी मंगल ग्रह। हमारे पूरे शरीर में किसी न किसी ग्रह का वास होता है, तो भाई की कलाई मंगल ग्रह होती है और बहन का हाथ होता है शुक्र का। अब थोड़ी ज्योतिषीय बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मंगल को माना जाता है क्रूर ग्रह, मतलब शत्रु, ऋण, रोग, संकट लाने वाला, और शुक्र सौम्य ग्रह, प्रेम, शांति, समृद्धि देने वाला। जब बहन अपने शुक्र के हाथ से भाई के मंगल पर डोरा बांधती है तो वो शक्ति भाई के जीवन में सारी अशुभता को शांत कर देती है। बहन का प्रेम, आशीर्वाद और ऊर्जा सब एक डोरे में बंध जाते हैं। इसलिए ये डोरा सिर्फ रक्षा सूत्र नहीं, ये ज्योतिषीय उपाय भी है। इससे भाई के जीवन के रोग, शत्रु और ऋण खत्म होते हैं। तो बहनों, राखी रिवाज नहीं, एक रिश्ता है जो विज्ञान से जुड़ा है, श्रद्धा से जुड़ा है और आत्मा से भी जुड़ा हुआ है। श्रवण सुनने का वादा देता है, रक्षा भरोसे का कारण है, लक्ष्मी समृद्धि की वापसी है, और शुक्र और मंगल ग्रहों का संतुलन है। तो जब भी राखी बांधो सिर्फ कलाई मत देखो, उस रिश्ते की गहराई ज़रूर देखो। और सबसे ज़रूरी बात, राखी बिना मुहूर्त के कभी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि जो ग्रहों का मिलन होता है वो शुभ मुहूर्त में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस बार रात 9 बजे के बाद से 11 बजे तक सबसे उत्तम समय है राखी बांधने का, क्योंकि ग्रहों की ऊर्जा तभी असर करती है जब समय सही हो। रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार नहीं, ये सनातन धर्म की वो परंपरा है जो हर साल रिश्तों को नया जीवन देती है। तो आइए इस बार सिर्फ राखी नहीं, भावनाओं का धागा बांधे अपने भाई की कलाई पे। तो बहनों, जब बहन का शुक्र भाई के मंगल से मिले तभी होता है जीवन में सच्चा मंगल। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों सब तक पहुंचाओ, भाइयों बहनों तक पहुंचाओ, क्योंकि ये राखी सिर्फ धागा नहीं, ये पूरी सनातनी ऊर्जा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वैदिक विजडम।